हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एलिगेशन और एलिगेशन लगभग हमारा ख़त्म हो गया है। तो आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और उसका नाम है कैलकुलेशन। आप कैसे जो है फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो उसी क्रम में आज हम लोग सीखेंगे क्या, वर्ग मूल या वर्ग ज्ञात करना। संख्याओं का हम ये वर्ग आज देखेंगे कि कैसे आप संख्याओं को पहचानेंगे कि वह एक संख्या वर्ग है या फिर आप कैसे उस संख्या का वर्ग फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जरूरी बात, आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर मुजवानी मुंह पर बिल्कुल याद होनी चाहिए। कोई भी पूछ ले, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 1 से लेकर 20 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? क्यूब याद होने चाहिए। ये दो बातें आप नोट कर लीजिए और इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमको तो ट्रिक आता है, हम ट्रिक से निकाल लेंगे। आपको अगर ट्रिक आता भी है तो जिस बच्चे को अगर ये याद किया हुआ है उससे आप 2-3 सेकंड पीछे हो जाएंगे। ठीक, आप चलिए सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करते हैं। तो बच्चे, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के नंबर्स होते कैसे हैं? तो याद रखना कि जो भी संख्या स्क्वायर होगी वह सदैव एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगी। कोई भी संख्या स्क्वायर होगी तो इसका मतलब यह है कि वह एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगी। जैसे हम यहां पर लिख दें 7 का स्क्वायर, तो अगर हम 7 के स्क्वायर को कहेंगे तो यह एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है ना, यह एक वर्ग संख्या है। ठीक, 7 का स्क्वायर आप जानते होंगे कितना होता है, 49। ठीक है, तो ये पता चला कि स्क्वायर क्या होते हैं। अच्छा, एक बात और इसी में अभी जान लीजिए, क्यूब क्या होता है। तो क्यूब भैया आपका होता है x की पावर 3। वो इस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? x की पावर 3 के फॉर्म में होता है। जैसे हम 2 का क्यूब कर दें तो भैया 2 का क्यूब एक क्या है, 2 का पावर 3 एक कैसी संख्या है? यह एक क्यूब है। क्या है? घन है। क्या कैसी संख्या है? घन संख्या है। तो इसका जो है घन कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। घन मूल नहीं कहेंगे, यह एक घन संख्या है। ठीक है ना, अगर घनमूल कह देंगे तो इसका 2 आ जाएगा। जैसे इसका हम कह देते केवल मैंने वर्ग बोला है, अगर वर्ग बोला है तो इसका मतलब 7 का वर्ग होगा 49। अगर मैं यहीं पर थोड़ा से बदल देता कि 7 के स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, तब आप कहते 7 होगा। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। अभी हमने जाना कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर इस फॉर्म में दिखेगा आपको और क्यूब इस फॉर्म में दिखेगा। ठीक है ना, चलिए आइए अब देखते हैं हम कुछ स्पेशल केस। पहले स्पेशल केस देखेंगे, फिर जनरल तरीका जो सभी में लगता है स्क्वायर में वो हम सीखेंगे। तो भैया टाइप नंबर 1 है, टाइप नंबर 1 है। और टाइप नंबर 1 में हम क्या सीखेंगे? टाइप नंबर 1 में हम सीखेंगे कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो। क्या हो? 5 हो। जैसे हमें 5 का स्क्वायर ज्ञात करना हो, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, इसी तरह से 45 का स्क्वायर, इसी तरह से 95 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, और आगे निकल जाते हैं। ये हो जाएगा 125 का स्क्वायर, 205 का स्क्वायर, 195 का स्क्वायर, और भी ले लीजिए। जैसे ले लेते हैं 115 का स्क्वायर। ठीक, चलिए आइए देखते हैं इसका तरीका क्या होता है। बहुत लोग जानते होंगे।
भैया इसका तरीका ये होता है कि आप इसको, भाई 5 का तो जानते हैं कि 5 50 25 होता है। अब देखिए यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। कहाँ से कहानी शुरू करते हैं? 15 से हम कहानी शुरू करते हैं। बच्चे इसका स्क्वायर करने के लिए आपको करना क्या है कि जो यूनिट डिजिट में 5 है, जो यूनिट डिजिट में इकाई का अंक जो है उसका स्क्वायर करके यहाँ पर 25 लिख लीजिए। क्या करेंगे? 25 यहाँ पर लिख दीजिए। फिर इसके बाद दहाई का अंक देखिए। दहाई का अंक क्या है? यानी इधर 5 के बाद पहले कौन सा अंक है? 1 है। तो भैया इस 1 को करना क्या है? इस 1 को इसके आगे वाली संख्या से गुणा करके यहाँ पर रख देना है। क्या करना है? इस भाई 5 के पहले जो संख्या है उसको उसके अगली वाली संख्या से गुणा करके यहां पर रखते हैं। तो यहां पर देखो 1 है, तो 1 के आगे कौन सी संख्या आती है? 2 आती है। तो भैया 1 में 2 का गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 15 का स्क्वायर। इसी तरह से ध्यान से देखना, यहां पर 5 है ना, तो 5 का तो 25 तो रखना ही रखना है। क्या करना है? 25 तो रखना ही रखना है, ठीक है ना। अब 5 के पहले हम देख रहे हैं कि 2 है, तो भैया अगर ये 2 है तो 2 के आगे वाली संख्या क्या होती? 3। तो भैया 2 का 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनाई यानी 2 तिहाई 6। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर 625। इसी तरह से इसको देखो, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 25। 5 का स्क्वायर क्या आता है? 25। अब यहाँ पर 3 है तो 3 के आगे की संख्या होती है 4। 3 के आगे की संख्या होती है 4। तो भैया इस 3 का इसके आगे वाली संख्या में हम गुणा कर देते हैं। तो 3 चौके 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, ऐसे रख देंगे। तो 1225 हो गया 35 का स्क्वायर। इसी तरह से 45 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 25 तो आपको रखना ही रखना है इस 5 के स्क्वायर को। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 4 दिया हुआ है। अगर यहाँ पर 4 है तो इस 4 के आगे संख्या आती है 5। तो 4 पंचे 20, तो 4 का हम 5 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। तो 45 का स्क्वायर हो गया 20 25। इसी तरह से 95 का देखो, 95 का देखेंगे तो देखो ये हो जाएगा 5 50 25। कितना हो गया? 5 50 25 तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर ये 9 है बच्चे, तो 9 के आगे संख्या होती है 10। तो 9 में आप 10 का गुणा करेंगे तो 9 दहाम में 90 हो जाएगा। तो 95 का स्क्वायर हो जाएगा 90 25। बच्चे इस तरह से ये रूल चलता है। कब? जब यूनिट डिजिट 5 हो। क्या हो? यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। इसी तरह से अब आप वीडियो को पुश करके रोक लीजिए। इसके बाद आप अपने से इन चीज़ों को करना शुरू करिए और अपने मन से एग्जाम्पल ले लीजिए और उनको करिए। देखिए अपने आप आपकी आदत पड़ जाएगी। ये चीज़ें आपको कभी भूलने वाली नहीं है। बहुत आसान तरीका होता है। अब जैसे देखो यहाँ पर 85 है तो 85 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और यहाँ पर 8 है तो 8 के आगे वाली संख्या होती है 9। तो 8 9 72, ये हो गया 72 25, यानी 85 का स्क्वायर हो जाएगा 72 25। इसी तरह से देखो 125 का देखेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है आपका कितना? 25। अब यहाँ पर है 12 और आगे संख्या, भाई 12 के आगे वाली संख्या लेनी है तो 12 के आगे संख्या होती है 13। तो भैया 12 का 13 में गुणा करेंगे तो 12 तिहाई 36 और 12 एकन्नम 12 3 15। कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर थोड़ा से आप दिमाग लगाइएगा। इतना कैलकुलेशन आपका थोड़ा से सही होना चाहिए कि आप 12 का 13 में गुणा कर रहे हैं तो ओरल आपको करना आना चाहिए। जैसे 12 तिहाई 36 की 6 रख लिया, 12 एकन्नम 12 और 3 15, मैंने देखो ये रख दिया। कितना हो गया? 15,625। इसी तरह से आप इसका कर दीजिए तो देखो 5 50 25 तो पूरा पूरा रख लेंगे। अब यहाँ पर आया है 20। 5 के पहले कितनी संख्या बच रही है? 20। तो इस 20 का इसके आगे वाले संख्या में गुणा करना है। तो भैया 20 के आगे होता है 21। तो आप ये बताओ 20 में 21 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21 दूना 42 यानी 420। अरे 20 में 21 का गुणा करो कितना आ जाएगा? 420। तो ये आपका हो गया 205 का स्क्वायर। इसी तरह से 195 का कर लीजिए, इसी तरह से 115 का कर लीजिए। ये हो गया आपका एक स्पेशल केस जब अंतिम यानी यूनिट डिजिट 5 हो। हाँ चलिए इतनी बात हो गई, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है ना? चलो अब देखते हैं कि भाई ये तो हो गया 5 के लिए।
अच्छा, इसमें एक चीज और देख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है आपके पास ये वाली संख्या, यानी कि सवाल ऐसे बना देता है। देखो इसमें एक छोटा सा सवाल कोई भी एग्जामिनर बना सकता है। कैसे बना सकता है कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, सवाल ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है और उसका इकाई का अंक 5 है तो उसका दहाई का अंक क्या होगा। तो भैया सदैव याद रखना, आप देख रहे हैं कि अगर इकाई का अंक 5 है तो यहां पर देख रहे हैं 2 आ रहा है, इकाई का अंक 5 है तो 2 आ रहा है, इकाई का अंक 5 है तो 2 आ रहा है, इकाई का अंक 5 है तो 2 आ रहा है, इकाई का अंक 5 है तो 2 आ रहा है, इकाई का अंक 5 है तो 2 आ रहा है। यानी देखो हर केस में ये चाहे जिसका स्क्वायर हो, अगर इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक निश्चित है कि 2 होगा। तो सदैव याद रखना कि अगर सवाल ऐसा पूछ ले, कोई कह दे कि कोई संख्या वर्ग है, पूर्ण वर्ग है और उसका इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक बताइए, तो तुरंत आप बताएंगे कि दहाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। ठीक है ना, दहाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। चले, हो गया। तो ये आपका हो गया 5 वाला। अब चलो, अब देखो दूसरा चीज बताते हैं आपको। अब एक और नया चीज बताते हैं। अब वो नया चीज, अब दूसरा टाइप है, अब स्पेशल केस ऑफ, एक दूसरा स्पेशल केस है। वो किसके किसके लिए है, वो 3 के लिए है, वो 6 के लिए है एंड वो है 9 के लिए। किसके लिए, 3, 6 और 9 के लिए है। तो देखिए आइए देखते हैं कैसे आप करेंगे। आप जैसे मान लीजिए आपको 3 का स्क्वायर करना ये पता होगा, लेकिन जैसे ये बढ़ गया आप 33 का स्क्वायर, या ये हो गया 333 का स्क्वायर, या फिर 3333 का स्क्वायर, या फिर 33333 का स्क्वायर कर दे। इसका देखो कैसे करेंगे, देखो बहुत बहुत आराम से इसको सीखेंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इस पे बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए भैया, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो आप इसको 9 नहीं कहेंगे। 3 का स्क्वायर को आप 9 ना कहकर आप कहेंगे 09। कितना कहेंगे, 09। कितना कहेंगे, 09। आप सदैव याद रखना, यहां पर अगर 3 एक बार लिखा है तो उसके एक एक के 2 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े। तो यहां पर देखो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, ठीक है ना, एक एक अंक के। अब देखो 33 है, तो भैया आपको पता है कि 3, देखो इसको करना कैसे है। सबसे पहले आपको 3 अगर दिख रहा है तो आप 3 त्रिक 9, 09 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 अंक है ना, मतलब ये कि 3 यहाँ पर 2 बार लिखा है, तो पहले आप यहाँ पर 3 त्रिक 9 ऐसे रख लीजिए, ऐसे थोड़ा सी स्पेस देकर। क्यों स्पेस देकर, अब देखो ये कैसे आपको पता चलेगा कि स्पेस देना ही देना है, इसलिए क्योंकि हमें यहां पर ये पता चल गया कि 33 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 4 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे, 4 अंक आएंगे। जैसे यहां पर 333 करेंगे, यहां पर 3 अंक है तो जाहिर सी बात है 6 अंक आएंगे। कितने आएंगे, 6 अंक आएंगे। अगर यहां पर 4 अंक का स्क्वायर यानी 3 4 बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब 8 अंक आएंगे इसके स्क्वायर में। तो भैया हमें यहां पर कितने बनाना है, 4 अंक बनाना है, क्योंकि यहां पर 3 कितनी बार है, 2 बार है। कितनी बार है बच्चे, 2 बार है। अगर 33 है यानी 3 यहां पर 2 बार लिखा हुआ है, तो आप सबसे पहले 3 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 3 त्रिक 9 होता है, तो आप इसको ऐसे 09 लिख देंगे, बीच में थोड़ा सी स्पेस देंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। कितने कितने अंकों का, 2 अंकों का, ऐसे जोड़ा रख लीजिए, 0 के पहले, इधर इसके पहले। अब आपको इसके पहले अंक रखना, इसके पहले अंक रखना। अब रखना कैसे है, तो ध्यान देना, ये जो लास्ट वाला है ना, इससे एक कम संख्या यहां पर रखी जाती है। तो यहां पर 9 आया है तो यहां पर कितना रखेंगे, 8 रखेंगे। कितना रखेंगे, 8। देखो इसका जोड़ा कंप्लीट हो गया, ये एक पेयर बन गया। अब देखो इसका पेयर बनाना है, तो 0 के पहले क्या अंक रखेंगे, यहां पर से तो हम घटाते हैं लेकिन यहां पर हम जोड़ते हैं। तो 1 जोड़ेंगे, 0 में 1 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। भाई देखो 0 के आगे 0 से बड़ी संख्या रखनी है, 0 के आगे 0 से बड़ी संख्या रखनी है, तो 0 से बड़ी संख्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो भैया ये 33 का स्क्वायर हो गया 1089।
घबराइए मत, देखिए अगले वाले में बिल्कुल समझ में आ जाए। आप यहाँ पर देखिए 333 का स्क्वायर करना है तो आप पहले 3 त्रिक 9 इतना रख लीजिए। कितना रख लेंगे? ये आप 0,9 रख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर से हमको पता चल रहा है कि आपको जो है 3 के 2 जोड़े बनाने हैं। कितने जोड़े? 3 के 2 जोड़े बनाने हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर 3 के 2 जोड़े, इसके पहले अंक रखना है और इसके पहले अंक रखना है। तो भैया इसके पहले अंक रखने के लिए मैंने क्या बताया, इससे एक कम करके रखते हैं। तो ये 9 है तो एक कम करेंगे 8 2 बार, क्योंकि 3 के जोड़े बनाने हैं, इसीलिए यहाँ पर 2 बार 8 रखा गया। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर तो एक घटा के रखते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 में एक जोड़ करके रखते हैं। तो 0 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 1, देखो 3 जोड़े बन गए, ये भी 3 जोड़ा, ये भी 3 जोड़ा। तो ये भैया हो गया 333 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से देखो इसको, देखो इसमें पहले आप 0,9 रख लीजिए भाई, 3 को देख के 0,9 रख लीजिए। अब आपको क्या पता चलना चाहिए कि आपको 4 के जोड़े बनाने, 2 जोड़े बनाने हैं 4 के। तो ये बताओ 4 के जोड़े बनाने हैं तो कैसे करोगे? तो भैया ये देखो 3 त्रिक 9 तो रख लिए 0,9। अब इसके क्या करते हैं, 9 से एक घटा के, तो ये हो जाएगा 8। कितने जोड़े बनाने हैं? 4 के। तो ये जाएगा फिर से 8, फिर से 8। देखो 4 अंक हो गए, एक जोड़ा बना, ये एक जोड़ा बना। अब देखो इसका जोड़ा बनाओ, तो इसमें एक जोड़ेंगे, 0 में एक आगे बढ़ा के रखेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। एक बढ़ा के रखेंगे तो देखो ये भी 4 अंक का जोड़ा बना दिए, ये भी 4 अंक का जोड़ा बना दिए। तो भैया ये आपका हो गया पूरा इसका स्क्वायर हो गया, 3333 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से इसका स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले आप 0,9 रख लीजिए। क्या रख लेंगे? 0,9। अब आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 के 2 जोड़े बनेंगे। तो इसका मतलब यहाँ तक हमें संख्या 5 कंप्लीट करनी है और इधर आगे संख्या 5 संख्याएं कंप्लीट करनी है। 9 से एक कम, ये हो जाएगा 8 8 8 8। कितने अंक हो गए? देखो 5 हो गए, 5 अंक का जोड़ा हो गया, जो हो गया। इसी तरह से इसको 5 अंक में कंप्लीट करो। तो यहाँ पर तो एक घटाते हैं, यहाँ से एक जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 2 3 4 और ये 5 है। तो भैया ये इसका स्क्वायर हो गया। ये लो, ये देखो सेकेंडों में हल हो जाएगा अगर आपको पता होगा तो। और यही रूल जो है 3 के लिए भी है, यही रूल 6 के लिए भी है, यही रूल 9 के लिए है। तो भैया ये था इसका तरीका। और देखिए आगे बढ़ते हैं, अब 6 वाला ले लेते हैं। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? चलो देखो, अब जैसे मान लो हम ये लिख दिए, क्या 6 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 666 का स्क्वायर। बच्चे 6 छंग 36 होता है, बोलो इसको पूरा रख देंगे 6 छंग 36। ठीक है, 6 छंग 36 पूरा रख दो। ठीक, अब मुझको ये बताओ इसको क्या लिख सकते हैं भाई? 6 छंग 36। अब इनके बीच में गैप देना, अब इनके बीच में आपको गैप देना। 6 छंग 36 रख दिया गया। यहाँ पर 6 2 बार आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 2 अंक के 2 जोड़े बनाने हैं, जैसे इसमें था। ठीक है, तो 6 छंग 36 पूरा रख देंगे। अब बताओ 6 से एक कम, तो आप कहेंगे 5 होगा सर जी। तो भैया एक जोड़ा ये बन गया। अब देखो इसका एक जोड़ा इसके साथ में बनाना है, तो 3 से एक ज्यादा 4 हो गया। तो भैया ये हो गया 66 का स्क्वायर। बस हो गया। देखो कितना देर लगा। अब जैसे इसका देखो 6 छंग 36 होता है, कितना होता है? 36। अब 1 2 3 बार 6 है, तो इसका मतलब 3 के जोड़े बनाने हैं। तो 6 से एक कम 5, एक कम 5, क्यों? 3 के अंक के जोड़े बनाने ना, इसलिए हम यहाँ पर 2 बार 5 रखे। अब यहाँ पर देखो 3 से एक ज़्यादा मतलब 4 3 के जोड़े बनाने। देखो 3 अंक कंप्लीट हो गए, इसको भी लेके 3 अंक कंप्लीट होना चाहिए, इसको भी लेके 3 अंक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना, ये जोड़े बन गए। तो भैया ये आपका हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो गया। कौन सा? ये आपकी संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो गया। जैसे यहाँ पर हम 6 4 बार लिख दें, ध्यान से देखना, 6 को हम कितनी बार रख दें? 4 बार। तो भैया 6 छंग 36 आप पूरा पहले रख लो, इस बीच में स्पेस जरूर देना। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 हमें 4 के जोड़े बनाने हैं। तो भैया 6 से एक कम तो हो जाएगा 5 5 5, 1 2 3 4। देखो ये 4 अंक कंप्लीट हो गए, मतलब एक पेयर बन गया। अब देखो इसका अगला पेयर बनाओ, तो अगला पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें एक जोड़ते हैं, तो 3 1 4 4 4। तो भैया ये भी देखो 4 अंक का पेयर कंप्लीट हो गया। इसका मतलब यह पूरी संख्या
6666 का स्क्वायर लिखी हुई है। इस तरह से चीज़ों को करना है। ठीक, अब देखो जैसे 9 वाला हम लोग देखते हैं, 9 वाला भी सेम इसी तरह से है। बहुत आराम से आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे 9 का स्क्वायर करना है तो आपको पता है कि 9 का स्क्वायर 9 9 81 होता है। तो जैसे मान लीजिए कि डबल बार 9 लिख गया, तब कैसे करेंगे? तो बच्चा करना कुछ नहीं है, 9 9 81 आपका होता है, हैं? तो 9 9 81 अगर होता है तो 0 से 1 कम करना है, क्योंकि इधर से 1 कम करते हैं तो 0 से 1 कम, दो अंक का कंप्लीट करना है। तो 1 से क्या करेंगे? 1 से 1 कम कर देंगे। भाई यही तो होता था, देखो 6 से 1 कम करते थे, तो यहाँ पर ये 1 आ रहा है तो 1 से 1 कम कर देंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। देखो यहाँ पर 2 बार 9 लिखा है तो 2 2 के जोड़े बनेंगे, तो यहाँ से 8, ये 8 है तो 1 ज़्यादा करेंगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो भैया ये इसका स्क्वायर हो गया, ये लो। इसी तरह से अगर मुझे इसका निकालना हो, कुछ नहीं करना, 9 9 81 होता है, ठीक है। अब इसके पहले देखो ये 1 आया है तो यहाँ पर 0 0 0 आएगा, तीन अंकों का जोड़ा बनाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 ज़्यादा 9 9, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपको घटाना है, इधर आपको जोड़ना है, इतनी सी बात है। तो भैया ये हो गया आपका स्पेशल केस 3, 6 और 9 के लिए, ठीक है ना? हो गया। हटा देते हैं। अब देखो, अच्छा अगर कभी आपको ज्ञात करना हो कि कैसे ज्ञात करेंगे, कोई संख्या वर्ग भी हो और घन भी हो। अगर आपको यह ज्ञात करना हो, ऐसी संख्या आपको बताना हो कि वह वर्ग भी हो और वह क्यूब भी हो, तो इसका मतलब याद रखना कि वह संख्या x की पावर 6 के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर जो संख्या x की पावर 6 के फॉर्म में है तो वह संख्या वर्ग भी होगी, घन भी होगी। एज एग्जाम्पल आप 729 को ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं? 729 को। तो भैया 729 जो होती है वो 27 का तो स्क्वायर होती है, लेकिन 9 का ये क्यूब होती है। किसका? 9 का क्यूब होती है। तो याद रखना ये छोटी सी बात है कि कोई संख्या अगर वर्ग भी है घन भी है, कोई संख्या वर्ग भी है घन भी है, तो वह इसका मतलब x की पावर 6 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए अब इसको हटा दें। अब इसको हटाते हैं। बताना तो बहुत कुछ है लेकिन वीडियो बड़ा होता चला जा रहा है। हो गया? चलिए अब एक सवाल मैं लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे सवाल मैंने कह दिया कि 1 से लेके 1000 तक में एक से 1000 तक में कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। एक प्यारा सा सवाल है, कई बार पूछा भी गया है। मैंने बोल दिया कि 1 से लेके 1000 तक में कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो बच्चे इस तरह का जब भी सवाल आए ना, तो आपको करना क्या है, आपसे 1 से लेके 1000 तक पे पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, 1000 का स्क्वायर रूट निकाल देना है। क्या निकाल देना है? 1000 का स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो आप जब 1000 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो भैया 1000 का स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो वह आता है 31 दशमलव समथिंग आएगा। क्या आएगा? 31 दशमलव के समथिंग आएगा अगर आप 1000 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। आपको पता है ना, भागविधि से निकाल लेंगे। अगर नहीं आता है तो मैं इसको आगे बताऊंगा, परेशान मत होइए। तो भैया 1000 का स्क्वायर रूट 31 दशमलव समथिंग आएगा। तो यहां पर आपको इंटीजर नंबर लेना है, दशमलव के बाद वाली संख्या छोड़ देनी है, जो पूरी संख्या है उसको लेना है। तो यहां पर 31 ले लेना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 1000 तक में ऐसी 31 संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। कैसे? जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे जो है 31 का स्क्वायर, ठीक है ना?
ऐसे जो है 31 का स्क्वायर तक की संख्याएं होंगी, यानी 1 से लेके 31 तक की स्क्वायर करेंगे तो 1000 के अंडर में आ जाएंगी। तो ये सवाल आपका कई बार पूछा गया है, इस तरह से हो गया। अगर यहीं पर पूर्ण की जगह पूर्ण वर्ग की जगह जो है पूर्ण घन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, पूर्ण घन, सवाल बदल गया। अगर यहाँ पर वर्ग की जगह पर देखो वर्ग था तो कितनी संख्या आ रही थी 31, अब अगर यहाँ पर पूर्ण घन कर दिया गया तब आंसर कितना आएगा। तो घबराइए मत, कुछ नहीं करना, इसका निकाल देना है, घनमूल निकाल देना है, इस बार निकाल देना है इसका क्या, घनमूल। अगर वो वर्ग कह रहा है कितने संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं तो आपको वर्ग निकालना है, अगर वो कह रहा है कितने पूर्ण घन है तो आपको घन निकालना है। तो इसका घन अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया 10 होगा, क्योंकि 10 दहम में 100 दहम में 1000। तो ये हो गया। इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 1000 तक में 10 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन हैं। ठीक ठीक बात। अब चलिए, अगर आपसे इसी सवाल में सिर्फ इतना, देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको हल्के में मत लीजिए, ठीक है ना। मैं ओरल भले बता रहा हूं लेकिन ये सब सवाल आए हुए हैं बच्चे, ठीक है ना। चलो देखो, इसमें एक सवाल और आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये पूर्ण घन की जगह पर केवल इतना सा कह दे कि तक में कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन है, मतलब दोनों बातें, पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन है। तो आपको मैं इसके पहले बताया था कि कैसी होनी चाहिए, जो संख्या वर्ग भी हो घन भी हो तो उसको किस फॉर्म में होना चाहिए, x की पावर 6 के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1000 का 6 रूट निकालना है। क्या निकालना है, 6 रूट निकालना है। तो भैया 1000 का 6 रूट आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 से 1 से लेके 1000 तक में ऐसी सिर्फ और सिर्फ 3 संख्याएं हैं जिनका वर्ग, जो पूर्ण वर्ग भी होंगी और पूर्ण घन भी होंगी। तो भैया अगर ऐसा सवाल आता है तो इसका आंसर आपको 3 टिक मारना है। कितना मारना है, 3 टिक मारना है। तो ये आपके सवाल आज के थे। अभी वर्ग का प्रोसेस चल रहा है, वर्ग संख्याएं निकालना, अभी बहुत सारी चीज़ें बताना है, एक ही वीडियो में नहीं हो पाएगा, अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाएगा। एक ऐसा भी रूल बताऊंगा, अभी तो स्पेशल केस बताऊंगा, फिर इसके बाद कुछ ऐसा रूल भी बताऊंगा जो हर नंबर्स के लिए एक ही रूल लग जाएगा, अलग अलग रूल नहीं बताऊंगा। देखिए अलग अलग रूल बताने से फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि कुछ ऐसी ट्रिक होती हैं जो कुछ खास नंबर्स के लिए तुरंत देखते ही हो जाते हैं। जैसे 5 का मैंने बताया, जैसे 6 का बताया, जैसे 3 का बताया, जैसे 9 का बताया। तो आप इनसे जो है, जो मैंने बताया, इनसे आप बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं, मतलब मुश्किल से 2-3 सेकंड में कर पाएंगे। लेकिन जो जनरल तरीका बताऊँगा उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आप लोग सीखिए। और ये जो सवाल बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सब आए हुए सवाल हैं, बिल्कुल हवा में नहीं बता रहा हूँ, आए हुए ही सवाल में बता रहा हूँ। तो चलिए आज इसमें इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए।